बहुत दूर एक ऐसी जगह जहाँ नदियाँ खिलखिलाती थीं और पहाड़ मुस्कुराते थे, वहाँ था फुसफुसाते जंगल। यहाँ पेड़ हवा से राज की बातें करते थे। धूप जंगल के जमीन पर नाचती थी। ये एक जादुई जगह थी, खुशियों और अचरज से भरी। छोटे छोटे जानवर झाड़ियों से झांकते थे। रंग बिरंगे पंछी मीठे गाने गाते थे। फुसफुसाते जंगल एक ऐसी जगह थी जहाँ सपने उड़ान भरते थे और हर दिन एक नया रोमांच होता था। चिंटू चीता फुसफुसाते जंगल का सबसे तेज जानवर था। उसका सुनहरा चमकदार फर और दिल शरारतों से भरा था। बॉली खरगोश एक फूला हुआ एनर्जी बॉल था, हमेशा आंखों में चमक लिए उछलता कूदता रहता था। चिंटू को जंगल में दौड़ना बहुत पसंद था। उसके धब्बे हरियाली में धुंधले से दिखते थे। बॉली को सबसे स्वादिष्ट जामुन और तिपतिया घास ढूंढना पसंद था। इतने अलग होने के बावजूद वो सबसे अच्छे दोस्त थे। एक धूप वाली सुबह जब दोनों दोस्त अपने पसंदीदा आम के पेड़ के पास मिले तो उन्होंने कुछ अजीब देखा। आम से लदी हुई डालियां खाली थीं, एक भी रसीला आम नहीं बचा था। सारे आम कहाँ गए? बॉली ने नाक सिकोड़ते हुए पूछा। चिंटू भी हैरान था। दोनों को मीठे पके आम बहुत पसंद थे। ये उनका पसंदीदा नाश्ता था। इस रहस्य को सुलझाने की ठान कर वे जंगल में निकल पड़े। चिंटू आगे भागा। उसकी तेज नजरें सुराग के लिए जमीन पर देख रही थीं। बॉली एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलता गया। पंछियों से पूछता रहा कि क्या उन्होंने कुछ अजीब देखा है। उन्होंने ऊपर नीचे सब जगह ढूंढा, लेकिन गायब आम कहीं नहीं मिले। निराश लेकिन हारे नहीं, उन्होंने जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी बुढ़िया माँ उल्लू से सलाह लेने का फैसला किया। बुढ़िया माँ उल्लू ने धीरज से सुना जब चिंटू और बॉली ने आमों के गायब होने की रहस्यमय कहानी सुनाई। उसने सोचते हुए होंठ किया। उसकी बुद्धिमान आंखें चमक रही थीं। आम गायब नहीं हुए हैं, उसने आखिरकार कहा। वो बस पक गए हैं और नीचे गिर गए हैं। वो अपनी मिठास जंगल के सभी जानवरों के साथ बांट रहे हैं। चिंटू और बॉली ने एक दूसरे को देखा। उन्हें उसकी बातों में सच्चाई समझ आ गई। वे अपने नाश्ते के बारे में इतना सोच रहे थे कि उन्होंने दूसरों के बारे में नहीं सोचा। वे अपने आम के पेड़ के पास वापस दौड़े और देखा कि जमीन पके स्वादिष्ट आमों से भरी है, जिनका सभी जानवर आनंद ले रहे हैं। उस दिन से चिंटू और बॉली ने सीखा कि किसी भी चीज का असली मजा उसे दोस्तों के साथ बांटने में है, और इसलिए फुसफुसाते जंगल हंसी, दोस्ती और मीठे रसीले आमों के बांटे हुए स्वाद से भरा रहा।